तो गाइस मतलब एकदम हद हो चुकी है भाई, मतलब हद हो चुकी है एकदम। मतलब शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। बाबू भैया का जो भाई है भाई, क्या क्या बोल रहा है भाई। बाबू भैया की हालत क्या है। और भाई उसने मैसेज एक डाला है अभी अभी, आप लोग को मैं सुनाता हूँ कि उसने क्या डाला। देखो उसकी प्रोफाइल है ये, इंस्टा की प्रोफाइल है ये, आप लोगों को पता ही होगा। इसमें सारे वो प्रूफ डाल रहा है। इसने अपने इंस्टा के ब्रॉडकास्ट में भाई एक मैसेज भेजा है जिसमें ये सारे प्रूफ दे रहा है। आप लोग को भी पता होगा, यहाँ पे क्लिक करने से आ जाएगा। और इसने क्या क्या बोला है आप लोग खुद सुनो भाई। कि भाई UK07 राइडर यानी हमारे बाबू भैया के छोटे भाई जो कलम इंक है, उसने क्या बोला भाई बाबू भैया के बारे में, प्रूफ देते हुए क्या क्या बोला है भाई। एक बार सुनो आप लोग, मतलब ये सुनो फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। व्हाट्सअप भाई सबको, जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं, मेरे को पता है भाई अभी एक तरफा सबसे मेरे को हेट आ रहा है और वो आएगा भी भाई, क्योंकि वन साइड ऑफ स्टोरी सामने आई है। बट स्टोरी अब तक क्या है ना भाई, मैं समझा देता हूँ ना। मैं अभी तक ये बोला जा रहा है ना, 1 साल से मैंने ये सब करा ना। मैंने अब तक 1 साल में लीगल कुछ करा उस बंदे पे ना। मैं सोशल मीडिया में पहले गया, मतलब ये बोला जा रहा है इसने अपने भाई की इज्जत उड़ाई। मैं तो नहीं गया सोशल मीडिया में पहले। मेरे पे उस 2.5 घंटे के वीडियो में झूठे आरोप लगाए गए भाई। उसके बावजूद जब सिर्फ मैंने अपने प्रूफ, अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए प्रूफ अपने ब्रॉडकास्ट में डाले, तो उस दूसरे इंसान की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया लाइव आके, जिसका दुख मुझे भी है और मेरे माँ बाप को भी है भाई। आप लोगों को उतना दुख नहीं होगा क्योंकि खून तो मेरा ही है ना। पर उससे अगर मैं सच का साथ छोड़ के झूठ का साथ दे दूं, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है भाई, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है। ये तो अगर ऐसा है ना भाई, तो आज के बाद से ना भारत में हर एक रेपिस्ट रेप करने के बाद, हर एक टेररिस्ट गलत हरकत करने के बाद, मर्डर करने के बाद ये गलत कदम उठाएगा और आप लोग सिंपैथी देके चल दोगे। क्योंकि भाई मैं अभी भी छाती ठोक के बोलूंगा, कोई सबूत नहीं दिया गया है, अभी तक कोई सबूत नहीं दिया गया है। बस आप लोग इमोशंस में आके ये कर दोगे, वो कर दोगे, ये कर दोगे भाई। जस्ट बिकॉज मैं सामने आके रोया नहीं, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे माँ बाप नहीं है भाई। अभी दूसरे इंसान की स्टोरी आपने सुन ली भाई, है ना, सबूत दिए नहीं गए, जस्ट बिकॉज उस इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे आप इमोशन चले गए उस चीज को लेके। ये कुछ जस्टिफाई नहीं करता कि सच क्या है और झूठ क्या है भाई। बाकी की बातें कल वीडियो पे करेंगे भाई, तब तक जितनी गाली देनी है दे दो भाई। बट जितने लोग ये मेरे को गाली दे रहे हैं ना, मैं चाहूंगा साथ भी ये दे भाई। अगर मैं गलत हूं ना, अगर मैं गलत हूं, मेरे को सजा दिलाना। और अगर वो इंसान गलत है भाई, मेरे को इंसाफ चाहिए भाई। समझ रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, किसी चीज का प्रूफ नहीं है। हो गया भाई, आप लोगों ने सुन लिया। भाई ये अपने बड़े भाई को यानी हमारे बाबू भैया को टेररिस्ट रेपिस्ट से कंपैरिजन कर रहा है। मतलब देख रहे हो, हद है भाई एकदम। मानते हैं बाबू भैया ने गलती की होगी, पर भाई इसका ये मतलब नहीं कि भाई वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं और तुम यहाँ पे प्रूफ प्रूफ खेलो यार। मतलब हद है यार, तुम्हारा ही भाई है, तुम्हारा अपना खून है, तो तुम कह रहे हो कि हमें दुख है। कैसा दुख है भाई, मिलने तक नहीं गए, उस बंदे को फ़ोन तक नहीं किया। जबकि बाबू भैया का जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने बोला था कि मेरे भाई कलमिंग को फ़ोन कर दो। भाई मेरे भाई को फोन करना, हम कर देंगे, कलम को अभी करेंगे ना भाई, करनी लगाइए। भाई इसने बात करने से भी मना कर दिया होगा, मुझे जहां तक लग रहा है कि इस बंदे ने भाई बात करने से भी मना कर दिया होगा उनसे। और भाई आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि आपका भाई अंतिम सांसें गिन रहा हो तो क्या आप ऐसी बातें करोगे। भले ही गलतियां होती हैं, माना कि गलती हुई होगी, पर आप लोग ऐसी ऐसी बातें करके प्रूफ दोगे। प्रूफ दे किसको रे भाई, प्रूफ दे किसको रे भाई, प्रूफ दे के होगा क्या ये बताओ मुझे। अगर तुम्हारा भाई नहीं रहता तो प्रूफ दे के होता क्या तुम्हारा। दे किसको रहे हो भाई प्रूफ, उन ऑडियंस को दे रहे हो जो कि बाबू भैया को यहाँ पे रखते हैं, दिल में रखते हैं। तुम कितना हो 100 प्रूफ दे दो, पर भाई वो दिल में रखते हैं। ठीक है, गलती होगी मानते हैं, बाबू भैया की गलती होगी, आपकी भी होगी, उनकी भी होगी। पर भाई अभी ये जो सिचुएशन है, इसमें भाई आप ये सब बकवास ना करके आप जाते उनके पास, अच्छे से बात करते, उनको भी रहता कि हाँ मेरा भाई है, सारी चीज़ें ठीक हो सकती थी, अभी भी सारी चीज़ें ठीक हो सकती थी। पर भाई आप ये प्रूफ प्रूफ खेलो, बोल रहे हैं कि एक न्यू वीडियो आएगी जिसमें मैं सारा प्रूफ दूंगा। देखिए क्या करोगे भाई, तुम्हारा भाई ही नहीं रहता, तुम प्रूफ देके करोगे क्या। मैं क्या बोलूं भाई, मैं समझ नहीं पा रहा भाई। मतलब बाबू भैया के जो पापा हैं भाई, उन्होंने क्या बोला आप लोगों को पता है। उन्होंने बोला कि हमारा कोई बेटा नहीं है, हमने उसको छोड़ दिया है। आप लोगों ने वो न्यूज़ सुनी होगी जिनमें उन्होंने न्यूज़पेपर में अपना इंटरव्यू दिया था और लोगों ने छापा था, वो भी काफ़ी इस समय वायरल हो रही है कि उनके पापा ने ऐसे कैसे बोल दिया कि हमारा तो कोई बेटा नहीं है, वो मरे जी, हमसे मतलब नहीं है उससे। मतलब हद है भाई। ठीक है, एक टाइम के लिए मैं मानते हैं कि बाबू भैया जो है उन्होंने वीडियो डाली,
उन्होंने वीडियो डाली, उसमें वो रो रहे थे। एक समय के लिए वो झूठ हो सकता है, पर क्या बंदा ऐसा जानबूझ के करेगा? व्यूज के लिए करेगा? भाई देखो, शर्म नाम की चीज़ बची नहीं है इस दुनिया में। और ये जो बात रही कि मतलब उनका भाई है जो प्रूफ प्रूफ खेल रहा है, प्रूफ दे किन लोगों को रहा है? मेरे और आप जैसे लोगों को ही दे रहा है प्रूफ। और दे के करेगा क्या? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रूफ दे के मतलब क्या बहुत बड़ा रेप का केस लग गया या फिर क्या चीज़ हो गया भाई कि ये प्रूफ प्रूफ खेल रहा है भाई? मतलब हद है भाई। इस टाइम पे ये सारी चीज़ें छोड़ के, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें छोड़ के बाबू भैया के पास जाइए, आप लोग अच्छे से बात कीजिए, क्योंकि उन्हें फैमिली की ज़रूरत है यार। एक टाइम के लिए सारा गुस्सा साइड में रखो, मैटर आगे देख लेना। इस टाइम पे बाबू भैया को आपकी ज़रूरत है, आपकी फैमिली की ज़रूरत है, आपका प्यार की ज़रूरत है। तो ये प्रूफ वगैरह जो भी देना है आप लोगों को, वो जब बाबू भैया ठीक हो जाए उसके बाद प्रूफ दीजिए, वीडियो डालिए। मतलब देखो आप लोग एक चीज़ सुनो, बाबू भैया ऐसी सिचुएशन में है, ठीक है? वो जब देखेंगे अपने भाई की वो जो इंटरव्यू, अपने भाई की वो जो वॉइस है जो उन्होंने भेजा है एक्सीडेंट के बाद, और वो बोल रहे हैं वीडियो डालेंगे, जब वो देखेंगे बाबू भैया तो वो क्या सोचेंगे भाई? कि मतलब वो क्या सोचेंगे भाई? देखो भाई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई कोई समझने वाला है नहीं। जब वो भाई अपने भाई को नहीं समझ सकते तो मुझे क्या ही समझेंगे। सो मैं यही आप लोगों से बोलूँगा कि जितना वीडियो हो सके शेयर करो, उनके परिवार के पास पहुँचाओ, ताकि ये वीडियो देखें यार, उन्हें भी पता चले कि ये सिचुएशन भाई प्रूफ प्रूफ खेलने की नहीं है। ये सिचुएशन भाई प्रूफ प्रूफ खेलने की नहीं, ये सिचुएशन है भाई। बाबू भैया के पास जाओ, आप लोग अच्छे से बात करो, वो भी भाई ठीक हो जाए जल्दी से। क्योंकि बात क्योंकि देखो, आप जितना बात बढ़ाओगे बात बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आप कोशिश करो बात ख़त्म कर दो यहीं पे, क्योंकि अभी भी मौका है। एक बार ज़िंदगी ने उन्हें मौका दे दिया, बार बार मौका नहीं देगा, याद रखिएगा। जाओ भाई, आपका भाई है। आपको भी बचपन में भाई याद नहीं है? आपका भाई जब छोटे हो गए, दोनों साथ खेलते हो गए, हमने वीडियोस देखी आप लोग कि भाई कितने खुश रहते थे यार। पर क्या है, ऐसा सिचुएशन आ गया कि एक दूसरे को दोनों दुश्मन बने पड़े भाई। भाई प्लीज़ जाइए, बात कीजिए उनसे, उनसे मिलिए। हालांकि बाबू भैया की जो वाइफ है वो भी गुस्सा थी, पर भाई वो प्यार करती हैं भाई, इसीलिए वो गई, वो हॉस्पिटल में उनसे मिली, उनके साथ हैं। काफ़ी वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होगी। तो भाई प्लीज़ आप भी जाइए, बात कीजिए अपने भाई से, क्योंकि भाई देखो, दुनिया एक साइड है और तुम्हारा भाई एक साइड है, ठीक है? तुम्हारा भाई एक साइड है, भले ही दुनिया खिलाफ हो जाए, पर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहना चाहिए। जाओ, रिक्वेस्ट भाई लोग। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं आप लोग और न्यूज़ देता रहूँगा। और भाई आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछना। बाकी ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि ये वीडियो बाबू भैया की फैमिली के पास पहुँचे। और भाई वो लोग प्लीज़ प्लीज़ जाके बाबू भैया से मिलिए, क्योंकि इस समय उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है। बस उन्हें प्यार की ज़रूरत है, तो आप लोग ही उन्हें प्यार दे सकते हो। तो प्लीज़ चाहिए, उनसे मिलिए हॉस्पिटल में। और बस कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिए मुझे। बाकी आप लोग प्रे कीजिए भगवान से कि बाबू भैया जल्दी ठीक हो जाए।